हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड एसक्यूएल 50 सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 7। आज का हमारा क्वेश्चन है प्रोडक्ट सेल्स एनालिसिस 1 और इस क्वेश्चन का नंबर है #1068। आप गूगल पर सर्च करिए, आपको इजीली मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 2 टेबल्स दिए गए हैं। फर्स्ट टेबल है हमारी सेल्स नेम की और इस टेबल में हमें 5 कॉलम दिए हुए हैं। सेल्स आईडी, प्रोडक्ट आईडी, ईयर, क्वांटिटी, प्राइस और इन सभी का डेटा टाइप इंट है। और हमारी सेकेंड टेबल जो है उसका नेम प्रोडक्ट है। इस टेबल में हमें 2 कॉलम दिए हुए हैं, प्रोडक्ट आईडी एंड प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट आईडी का डेटा टाइप इंट है और प्रोडक्ट नेम का डेटा टाइप वेरकेर है। जो हमारी प्रोडक्ट आईडी है वो सेल्स टेबल में भी है और प्रोडक्ट टेबल में भी है। ये प्रोडक्ट आईडी कॉलम कॉमन है दोनों टेबल में। सेल आईडी कॉमा ईयर इज द प्राइमरी की कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम विथ यूनिक वैल्यू ऑफ दिस टेबल। यहाँ सेल आईडी और ईयर मिलकर प्राइमरी की बनता है। प्राइमरी का की का मतलब होता है जिसमें डुप्लीकेट्स वैल्यू और नल वैल्यूज नहीं होती। Product ID is a foreign key reference column to product table. Each row of this table show a sale on the product ID in a certain year. Note that the price is per unit. और प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट टेबल को रिफर करता है, इसलिए ये फॉरेन की है। प्रोडक्ट आईडी इज द प्राइमरी की कॉलम विथ यूनिक वैल्यू ऑफ दिस टेबल। इधर पे प्रोडक्ट आईडी प्राइमरी की है। हर रो किसी प्रोडक्ट का नेम स्टोर करती है। Each row of this table indicates the product name of each product. अब देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। Write a solution to report the product name, year and price for each sales ID in the sales table. Return the result table in any order. हमें हर सेल के लिए ये 3 वैल्यू रिटर्न करनी है, प्रोडक्ट नेम, ईयर और प्राइस। ध्यान दो कि प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट टेबल में है जबकि ईयर और प्राइस सेल्स टेबल में है, इसलिए हम दोनों टेबल्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। दोनों टेबल्स में कॉमन कॉलम प्रोडक्ट आईडी है, इसी की हेल्प से हम टेबल्स को ज्वाइन करेंगे। अब हम एग्जांपल देखते हैं जो हमें दिया गया है। इसका इनपुट में हमें सेल्स टेबल दी गई है और सेकंड टेबल हमें प्रोडक्ट टेबल दी गई है और आउटपुट भी दिया गया है। आउटपुट में हमें प्रोडक्ट नेम, ईयर और प्राइस शो करवाना है। तो चलिए अब इसके लिए क्वेरी लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सिलेक्ट, क्योंकि हमें आउटपुट में प्रोडक्ट नेम चाहिए तो हम लिखेंगे सिलेक्ट पी डॉट प्रोडक्ट नेम फिर हम कॉमा लगा के लिखेंगे एस डॉट ईयर। इसके बाद ईयर सेलेक्ट कर रहे हैं, ये सेल्स टेबल में है और एस सेल्स टेबल का एलियास है, इसीलिए हम एस डॉट ईयर्स लिख रहे हैं। अगर आपको समझ ना आए तो मैंने बता दिया। इसके बाद कॉमा लगा के हम लिखेंगे लास्ट में प्राइस, क्योंकि हम प्राइस को सिलेक्ट कर रहे हैं तो हम लिखेंगे एस डॉट प्राइस। ये भी सेल्स टेबल से आ रहा है। इसके बाद हम लिखेंगे फ्रॉम हमारी टेबल का नाम है सेल्स एज एस। अब फ्रॉम में हमें सेल्स टेबल लिया है और उसका एलियास एस दिया है। एलियास देने से क्वेरी छोटी और पढ़ने में इजी हो जाती है। फिर हम लिखेंगे ज्वाइन प्रोडक्ट एज पी। अब प्रोडक्ट टेबल को ज्वाइन कर रहे हैं और उसका एलियास पी दे दिया है। इसके बाद हम लिखेंगे ऑन ऑन एस डॉट प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल्स टू पी डॉट प्रोडक्ट आईडी। ऑन क्लॉज में दोनों टेबल्स को प्रोडक्ट आईडी कॉलम के बेसिस पे ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट आईडी दोनों टेबल्स में कॉमन कॉलम है, इसी की हेल्प से मैचिंग रिकॉर्ड्स मिलेंगे। अब हम क्वेरी को रन करते हैं।
हमारी क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई है। अब हम इस कोड को सबमिट करके देखते हैं कि हमारा कोड एक्सेप्ट होता है या नहीं। तो चलिए सबमिट करते हैं। ये थोड़ा टाइम ले रहा है बट हम सबमिट करते हैं। एक्सेप्ट हो जाएगा ये जल्दी। हमारा कोड सबमिट हो गया और हमारे सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं। इस क्वेश्चन में हम जॉइन यूज़ किया है क्योंकि हमें सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड चाहिए, लेकिन इसकी जगह अगर हम लेफ़्ट जॉइन भी लिखेंगे तो हमारा प्रॉब्लम सेम वैसे ही रन होगा और हमारा कोड सबमिट भी हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। अब इसको रन करते हैं। ये हमारी क्वेरी रन हो गई है और हम इसको सबमिट करते हैं। तो हम इसमें जॉइन और लेफ़्ट जॉइन दोनों यूज़ कर सकते हैं। लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी।